स्टूडेंट्स। तो आज मैं बात करूंगा आपसे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के केमिस्ट्री पार्ट। और केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, अर्थात अम्ल, क्षारक और लवण। और इस चैप्टर का जो यौगिक घास जिसके बारे में चर्चा होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आजकल सामान्य भाषा में लोग पीओपी भी कहते हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2O या 2CaSO4 इंटू H2। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसमें शुरू करेंगे सबसे पहले बनाने की विधि के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो 2Ca 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जब बनता है तो ये बनता है 2CaSO4 इंटू H2O प्लस 3H2। तो ये था बनाने की विधि कि जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब देखते हैं इसका भौतिक, अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला है कि यह सफेद रंग का चूर्ण है, और दूसरा कि यह जल में आविले है। तो दो ही इसके भौतिक गुण हैं कि सफेद रंग का चूर्ण है और जल में आविले। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर जल के अणु निकल जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट बनता है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो निर्जल कैल्शियम सल्फेट बनेगा और जल के अणु अलग हो जाता है। और दूसरा है कि कैल्शियम, या ऐसे कह लें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाकर छोड़ देने पर पुनः जिप्सम बन जाता है, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणु मिलाकर छोड़ देने पर वह जम जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। और जमकर बनता क्या है? तो जिप्सम बन जाता है। यानी जो बनाने की जो विधि थी, ये विधि हुई। इसी विधि को जब रासायनिक गुण में कन्वर्ट करते हैं तो ठीक इसके अपोजिट ये स्थिति आ जाती है। अर्थात इसको पहले लिख लेते हैं कि ये रहा आपका प्लास्टर ऑफ
पेरिस। अब इसमें जल मिला लें, तो जल मिलाकर इसे हम छोड़ देते हैं तो पुनः बन जाता है जिप्सम। से जमकर ये कठोर हो जाता है, इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जम। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं इसका क्या क्या उपयोग है, यानी उपयोग अर्थात यूजेस। तो पहला उपयोग है कि इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में किया जाता है। दूसरा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सांचे बनाने में, मॉडल बनाने में किया जाता है। और अगला है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूजेस हम कहते हैं, शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में पीओपी का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी की जब हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें डॉक्टर बैंडेज करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगा देता है और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जमकर कठोर हो जाता है और मजबूती से उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है। तो आजकल लोग घरों के छतों में अच्छे अच्छे उसमें सजावट के सामाने बना देते हैं, फूल पत्तियां बनाते हैं। तो घरों में भी इसका इस्तेमाल है, दुकानों में इस्तेमाल है, सजावट के रूप में। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बात करते हैं क्रिस्टल जल या जलयोजित लम्ब। क्रिस्टल जल, जलयोजित लौह। अब इस पर चर्चा कर लें कि क्रिस्टल जल क्या है। तो कुछ यौगिक के क्रिस्टल शुष्क दिखाई देते हैं। शुष्क का अर्थ क्या है? ड्राई दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें वास्तव में कुछ जल के अणु संयुक्त होते हैं। उस जल के अणु को क्रिस्टल जल कहते हैं और ऐसे यौगिकों को या ऐसे लवण को जलयोजित लवण कहते हैं। जैसे Na2CO3 × 10H2O, यानी जो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है उसमें जल के अणु होते हैं और इसी जल के अणु को क्रिस्टल जल कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर जो रिक्तियां होती हैं उनमें ये उपस्थित है। दूसरा है पोटाश डिग्री। तो ये तो हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। और दूसरा एग्जांपल पोटाश डिग्री, यानी K2SO4 × Al2SO4 का 23 × 24H2O पोटाश फिटकरी। इसमें भी देखिए 24H2O जो अणु है यह इसके क्रिस्टल में होते हैं। यानी जब फिटकरी के क्रिस्टल को देखेंगे तो सामान्यतः उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि जल के अणु भी है, लेकिन वास्तविक रूप से उसमें जल के अणु होते हैं। और जब फिटकरी को भी गर्म करते हैं ना, तो ये जल के अणु उसमें से भी निकल जाते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, इसमें से जल के अणु निकल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए छोटा यौगिक था प्लास्टर ऑफ पेरिस, और छोटा सा पॉइंट था क्रिस्टल जल, जलयोजित लवण। इतना ही था।
अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, उस पर बात होगी कि आपके बुक्स में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उसके आंसर के बारे में बात करेंगे आपसे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।